पॉसिबली आप में से कई लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपनी 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी 1 को कवर करूँगा। स्ट्रैटेजी 1 ने मुझे लास्ट 3 ईयर्स में बैक टेस्टेड रिजल्ट्स का 58% CAGR दिखाया, विच इज़ रियली गुड, राइट। इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने वीकली ट्रेड्स को चूज़ करा है फ्रॉम 28 अगस्त 2019 टू 28 अगस्त 2022। पीरियड में निफ्टी मूव करा है 11105 से 17558 लेवल पर, विच इज़ रफली 58% मूव इन लास्ट 3 ईयर्स। मगर उसी समय में जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ उसने 300% का रिटर्न दिया। यदि CAGR टर्म्स में बात करूँ विच इज़ इक्वल टू 58% ईयर ऑन ईयर, राइट। हम सभी को पता है कि उस दौरान कितना मार्केट वोलेटाइल रहा है, कितनी सारी न्यूज़ ने हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करा है। उसके बावजूद ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने हमें 71% का स्ट्राइक रेट दिया है। दैट मीन्स मतलब 139 में से 98 ट्रेड्स प्रॉफिट में लैंड करी हैं, विच इज़ गुड नंबर। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी बुरी खबर को भी डिस्काउंट कर सकती है। सो हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिजल्ट शो करते हैं कि मैंने 4.7 लाख को कन्वर्ट करा है 18.77 लाख में, विच इज़ 58% CAGR। स्ट्रैटेजी में रिस्क भी लिमिटेड है क्योंकि हमारी सारी पोजीशंस हेज्ड हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम लोगों को बस वीक में एक ही बार ट्रेड करना है, दैट टू ऑन वीकली एक्सपायरी डे। और उसके ऊपर इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों को कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, प्लस हम लोगों को कोई भी एडजस्टमेंट ट्रेड नहीं लेनी है। वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी होगी जो आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए गुड रिटर्न जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट स्किप, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा सो दैट रिटर्न्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। ओके, मैं कवर करूँगा कि कैसे क्या क्या लॉजिक्स हैं इस ट्रेड्स के पीछे, हम लोगों को एक ट्रेड किस टाइम पे यूज़ करना है, कितना कैपिटल लगेगा, कितना रिटर्न्स जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, इस स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स और उसका एनालिसिस शेयर करूँगा। देन मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी कौन कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है डिपेंडिंग उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है, फिर हाउ वी कैन मैनेज रिस्क और ड्रॉडाउन वगैरह को हम कैसे संभाल सकते हैं। और लास्ट में रहेगा बोनस जिसमें मैं बताऊंगा कैसे हम ड्रॉडाउन्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। बट फर्स्टली वेलकम बैक टू ऑप्शंस डिकोडेड। मेरे पास इस स्ट्रैटेजी का कोई नाम नहीं है या फिर मुझे पता नहीं है रादर। इन केस आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। यदि नहीं पता देन लेट्स नेम दिस एज स्ट्रैटेजी नंबर 2। ये बहुत एक सिंपल और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है। मैंने इसमें कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या मार्केट व्यू नहीं यूज़ करा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बस आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स या कोई भी मार्केट लॉन्ग टर्म में सिर्फ ऊपर ही जाता है। यदि कोई मार्केट में फॉल आता भी है टिपिकली वो बहुत शार्प फॉल होता है। उस केस में यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में अपने को मैक्सिमम लॉस हिट हो सकता है, बट स्टिल उसके बावजूद हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट्स ही देगी। इस वीडियो के पूरे होने से पहले आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी वोलेटाइल मूव्स को भी कितने अच्छे से हैंडल कर सकती है। ये वीडियो बनाते हुए मेरा मोटिव बहुत क्लियर है, इस स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपली बस समझाना है सो दैट आप में से हर कोई समझ पाए। यही रीज़न है कि मैं ये स्ट्रैटेजी हिंदी में भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, जब आपसे कोई कहता है कि नो वन नोज़ मार्केट कल कहाँ जाने वाला है, ट्रस्ट मी वो बिल्कुल सही कह रहा है। इस मार्केट में कोई नहीं जानता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मगर हर ट्रेडर जानता है कि टाइम डिके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और यहाँ इस स्ट्रैटेजी में टाइम डिके आपके लिए काम करेगा। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकती है और इसमें कैपिटल का भी लॉस हो सकता है। सो हर किसी को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं एक अनुग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हर पॉइंट को समझने के बाद ही ट्रेड लेने के बारे में डिसीजन लें। ओके, अब इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस बारे में बात करते हैं। इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो है एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्लोज़ होने से 30 मिनट पहले हमारी वॉच लिस्ट तैयार होनी चाहिए, जिसमें हम कुछ कॉल और पुट स्ट्राइक प्राइस के साथ लगा के रखेंगे। आई होप
आप लोगों को इन द मनी एंड आउट द मनी कॉल और पुट के बारे में पता होगा। यदि नहीं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको NSE वेबसाइट पे जाना है, निफ्टी डेरिवेटिव्स चूज़ करना है, देन उसमें ये चेन ओपन हो जाती है। इस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए मैंने 8 सितंबर 2022 का चेन ओपन करा है। हम सबको पता है उस दिन मार्केट बंद हुआ है 17,539 पर, और इसके सबसे करीब जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 17,550। सो हम 17,550 के कॉल और पुट को एट द मनी बोलेंगे। कॉल के केस में जो भी स्ट्राइक प्राइस 17,550 के ऊपर है वो हो जाता है इन द मनी, और जो स्ट्राइक प्राइस 17,550 के नीचे है वो हो जाएगा आउट द मनी। इसको हम कलर के डिफरेंस से भी समझ सकते हैं। जो हल्का सा येलो कलर का पार्ट है, बैकग्राउंड है, वो हो जाएगा इन द मनी के लिए, और जिसका बैकग्राउंड वाइट है वो हो जाता है आउट द मनी के लिए। पुट के केस में इसका अपोजिट होता है। 17,550 के जो भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो हो जाते हैं इन द मनी, और जो 17,550 के नीचे है वो हो जाते हैं आउट द मनी। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि अपने को 4 स्ट्राइक जो भी कॉल्स है, 4 स्ट्राइक अबव ATM, उसको हमें बाय करना है, और साथ में जो 6 स्ट्राइक नीचे की पुट्स हैं उसको बाय करना है। ओके, उसके बाद जो भी करंट ATM था उसके 2 स्ट्राइक ऊपर की कॉल और पुट को सेल कर देना है। ओके, इसको ढंग से समझने के लिए हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो इस चेन में 17,750 के कॉल हम लोग बाय करेंगे, सेम टाइम पर 17,250 की पुट बाय करेंगे, और हम लोग 17,650 के बोथ कॉल और पुट को सेल करेंगे। एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्वांटिटी पूरी ट्रेड में सेम रहेगी। मैं सेम क्वांटिटी के कॉल को बाय कर रहा हूँ, सेम को ही सेल कर रहा हूँ। ओके, अब स्ट्राइक प्राइस का हो गया। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना कैपिटल रिक्वायर होगा इस ट्रेड को लेने के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें हम लोगों की ट्रेड्स हेज्ड हैं, उसी वजह से जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे जो ज़रूरत है वो है 4.5 लाख कैपिटल की, विच इज़ द फाइनल मार्जिन रिक्वायर्ड। ओके, मगर ऑप्शन के प्राइसेस के हिसाब से ये अमाउंट थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। जिस दिन मैंने ये बैक टेस्टिंग करी थी उस दिन मुझे जो कैपिटल रिक्वायर्ड था वो था 4.7 लाख फॉर 10 लॉट्स। मैंने ये पूरा वीडियो 10 लॉट को लेकर बनाया है। आप में से कोई यदि एक लॉट में ट्रेड करता है तो उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो होगा 47,000 रुपीज़। ओके, नाउ हम समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए किस तरीके से यूज़ करना है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस स्ट्रैटेजी को हम लोगों को सिर्फ एक्सपायरी डे वाले दिन ही एंटर करना है और अगली एक्सपायरी डे वाले दिन एग्जिट करना है। बेटर रहेगा कि हम स्ट्रैटेजी को 3 बजे से पहले ही इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट उसके बाद बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। कई बार हम लोग मिस कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें बास्केट ऑर्डर का यूज़ करता हूँ। उससे एक सिंगल क्लिक में मेरा पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो जो प्राइस मूवमेंट का जो डिफरेंस आता है दैट डजेंट इम्पैक्ट मी मच। ओके, अब हम इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपके सामने ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करूँगा, और उसके बाद हम इस बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। ओके, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ ये एंट्री कर दी थी, जहाँ पे यू कैन सी मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है, जहाँ पे पिछले 3 सालों का मैं टेस्ट करूँगा। ये सॉफ्टवेयर मुझे 3 सालों का ही बैक टेस्टिंग अलाउ कर रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 10 लॉट क्वांटिटी में डाल दिया है। यहाँ पे जो मैं स्ट्राइक प्राइस के सामने 2 मेंशन कर रखा है मैंने। बेसिकली दिस मीन्स 2 स्ट्राइक अबव दी ATM। तो मैं 2 स्ट्राइक अबव दी ATM के कॉल और पुट को सेल कर रहा हूँ, राइट। और साथ में मैं 4 स्ट्राइक अबव द ATM को बाय कर रहा हूँ। साथ में 6 स्ट्राइक ATM के बिलो मैं पुट्स को बाय कर रहा हूँ। ओके, मैं ये स्ट्रैटेजी वीकली बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो इस पर मैंने एंट्री डेज़ लिखे हैं 6 डेज़। सो मैं बेसिकली थर्सडे टू थर्सडे के लिए ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और एग्जिट होगा एक्सपायरी डे वाले दिन, इसलिए यहाँ पे 0 मेंशन कर रहा है। ओके, चलिए अब बैक टेस्ट का रिजल्ट चेक करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल दिस स्ट्रैटेजी हैज़ गिवन मी 14.07 lakhs का प्रॉफिट इन लास्ट 3 years। स्ट्राइक रेट है 71%। विनिंग ट्रेड है इसमें 98 आउट ऑफ 139।
एवरेज है विनिंग ट्रेड्स का 45,880 रुपीज़ और एवरेज लूजिंग ट्रेड का अमाउंट है 75,331। इसमें सबसे जो बड़ा प्रॉफिट हुआ था वो था 84,750 का और जो बिगेस्ट लॉस हुआ है वो है 1,28,750 का। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉफिट फैक्टर। इस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट फैक्टर है 1.46। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अच्छा नंबर है ये। इस स्ट्रैटेजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। इस स्ट्रैटेजी को रेगुलरली ईयर ऑन ईयर वीकली बेसिस पे एग्जीक्यूट करते रहना। होप आपको ये स्ट्रैटेजी देख के मज़ा आया होगा। डोंट वरी, अभी तो और स्ट्रैटेजीज़ बची हैं। अगले हफ्ते मैं और भी 2 स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा धीरे धीरे आप लोगों के साथ, जिसमें इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न दिखाई देगा। नाउ कम्स द पॉइंट, ये स्ट्रैटेजी किस किस को इम्प्लीमेंट करनी है। अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि थोड़ी देर पहले आई सेड कि ये स्टडी सभी के लिए है। ऑफ कोर्स ये सभी के लिए है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस स्ट्रैटेजी में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। मार्केट के किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपको मैक्सिमम लॉस हिट कर दें। ओके, अभी हमने ये भी चेक किया था कि लास्ट 3 ईयर्स के बीच में इसने जो मैक्सिमम लॉस दिया है एक हफ्ते में वो था 1,28,750 रुपीज़ का ऑन 10 लॉट्स। ओके, और हम लोगों ने, मैंने इस पर पूरा एनालिसिस ये भी करा कि मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक कितने वीक्स का था, वो था 2 हफ्ते का। ठीक है, तो कोई भी जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको ये समझना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है इम्प्लीमेंट करते ही अगले 2 वीक तक उसको लॉस हो जाए या 3 वीक तक उसको लॉस हो जाए। उसके बाद भी हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सेम क्वांटिटी की हम लोग ट्रेड ले पाएँ अगले सालों तक, महीनों तक, तभी हम लोग प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे। ओके, सो यदि इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करके ट्रेड करना है, देन वी हैव टू डू दैट वे। ओके, नाउ कम्स हाउ टू मैनेज रिस्क एंड ड्रॉडाउन्स। इस स्ट्रैटेजी के लिए लॉट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देता हूँ, यदि आपके पास लेट्स से 5 लाख का कैपिटल है, आई नो यू कैन ट्रेड विद 10 लॉट्स, बट उससे बेटर है आप 5 लॉट के साथ ट्रेड करो और रिमेनिंग 2.5 लाख रुपीज़ एज अ बैकअप के लिए रखते हैं कि यदि शुरू में कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, आपको स्टार्टिंग के ही 2 हफ्ते लॉस देखना पड़ गया, ऐसा ना हो कि आप दोबारा 10 लॉट का ट्रेड ही ना कर पाएँ टू रिकवर दैट अमाउंट एंड मेक सम प्रॉफिट्स। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है 1 वीक या 2 वीक में आपको लॉस भी दिखे। तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए कैपिटल मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं बोनस पार्ट पर। बोनस और कुछ नहीं, ये है कि ये स्ट्रैटेजी हम लोगों को कब यूज़ नहीं करनी है, सो दैट जो ड्रॉडाउन है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। फर्स्टली, कभी भी कोई भी न्यूज़ इवेंट जिस वीक में है, यदि आपको पता है लेट्स से कहीं पर इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा है या फिर कोई बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, उस पर्टिकुलर वीक में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सेकेंडली, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी का ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, और किसी भी वीक में लगता है कि ये ब्रेक इवन ब्रीच कर चुका है अप साइड पे या डाउन साइड पर और उसके बाद उसी डायरेक्शन मूव कर सकता है, तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी से तभी निकल जाएंगे सो दैट जो लॉस का अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। ओके, एंड थर्डली, एक्चुअली मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ बट उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए बता रहा हूँ कि डोंट ट्रेड विद योर फुल कैपिटल। यदि आपको 10 लाख से ट्रेड करना है तो आप 5 लाख से ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना। यदि 5 लाख यूज़ करना है तो 2.5 लाख से स्टार्ट करना। आई मीन जस्ट यूज़ 50% ऑफ योर कैपिटल सो दैट ड्रॉ डाउन को आप संभाल पाएँ और लॉन्ग टर्म के जो इसका स्ट्रैटेजी का बेनिफिट है वो पूरा ले पाएँ। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी की जो पावर है वो समझ में आई होगी। ये स्ट्रैटेजी टिपिकली कोई भी पब्लिक में बताता नहीं है, इसी वजह से नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को यूज़ भी नहीं कर पाते। मेरी कोशिश यही है और हिंदी में बनाने का जो रीज़न था वो भी यही था ताकि ये मैक्सिमम जनता तक पहुंच पाए सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। जो पॉइंट ध्यान रखना है बस वो ये है कि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग प्ले कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए। मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म में हो सकता है नीचे गिरें, ऊपर जाएं, बट लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। मैंने एक सिमिलर स्ट्रैटेजी लास्ट ईयर भी एक शेयर करी थी जिसने, जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर की, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी की, उन दोनों से बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में मेरी स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और शायद अभी कॉर्नर में आपको दिखाई देगा। सो यू आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलेगा विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो जस्ट टू समराइज़,
हम लोगों ने क्या देखा कि ये कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए स्ट्रैटेजी है, जिसमें मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अल्टीमेटली हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, और जब तक मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, चाहे वो बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स के बाद भी जाएँ, स्टिल लॉन्गर रन में ये स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट ही देगी। सेकेंडली, इस स्ट्रैटेजी में मैंने कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अ सिंपल स्ट्रैटेजी टू इम्प्लीमेंट। बस हफ्ते में एक दिन मुझे ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, उसी दिन नेक्स्ट वीक मतलब एग्जिट करना है, अगले वीक के लिए उसी दिन इम्प्लीमेंट करना है। सो इट मेक्स माई जॉब मच ईजियर। उस वीक में मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, माई रिस्क इज़ लिमिटेड, मेरी हर पोजीशन हेज्ड है। यदि ये स्ट्रैटेजी मुझे लॉन्ग टर्म में 58% का कैगर दे रही है पिछले 3 साल में, आई थिंक नेट ऑफ करके भी हम लोग इससे बेटर रिटर्न बना सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। इफ़ येस, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं अगले हफ्ते एक और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसका रिटर्न इस स्ट्रैटेजी से भी थोड़ा बेटर है। सो अगेन, सब्सक्राइब टू द चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कुछ अच्छे से कमेंट्स डालिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। I will continue to share macro related videos for better analysis. Take care guys, till next video, as always, happy learning.